हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रुप 5। इस लेक्चर में हम चैप्टर 1 का एक्सरसाइज का 32nd क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है? कंसिडर एन आर्बिट्रेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ए स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट ए नल पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। जो नल पॉइंट होता है उसको न्यूट्रल पॉइंट भी बोल देते हैं, एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो of the configuration so that equilibrium of the test charge is necessarily unstable। अगर चार्ज पार्टिकल को उस पॉइंट पर रख देते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो फोर्स जीरो। अब सपोज यहाँ पे रखा है वो चार्ज पार्टिकल और यहाँ पर नल पॉइंट है ये, और चार्ज पार्टिकल हमने मान लिया सपोज क्यू नॉट, ये पॉजिटिव हमने कंसिडर कर लिया। अब अगर इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम मान लेते हैं तो स्टेबल का मतलब है अगर चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस कर देते हैं किसी भी डायरेक्शन में तो चार्ज पार्टिकल वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। तो सपोज मैंने चार्ज पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस कर दिया तो इस पे फोर्स किधर लगना चाहिए? टुवर्ड्स दैट इनिशियल पॉइंट। इधर डिस्प्लेस कर दिया तो इधर फोर्स लगना चाहिए, इधर डिस्प्लेस कर दिया तो ऐसे फोर्स लगना चाहिए, इधर डिस्प्लेस किया तो ऐसे, इधर डिस्प्लेस किया तो ऐसे। तो हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे कोई भी। ओके, सो इस गॉसियन सरफेस से जो पास करने वाला फ्लक्स है वो सारा किधर जा रहा है? अंदर की तरफ को। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। अब क्योंकि सारा फ्लक्स इनसाइड है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो नेट जो फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स वो कैसा हो जाएगा? निगेटिव। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। अब नेट फ्लक्स तो हो गया नेगेटिव, लेकिन नेट फ्लक्स नेगेटिव तभी होगा जब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कैसा रखा हो? नेगेटिव। लेकिन चार्ज कोई रखा नहीं है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, चाहे गॉसियन सरफेस कितनी ही छोटी हो। सो ये गॉस लॉ को फॉलो नहीं कर रही है अगर हम कंडीशन मान लेते हैं स्टेबल वाली। सो इट डज नॉट फॉलो गॉस लॉ बिकॉज there should be a negative charge present inside it, but it is not so as electric field is zero at the considered point। जो हम पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो कोई चार्ज तो रखा नहीं है यहाँ पर इस पॉइंट पर। सो जो नेट इनवर्ड फ्लक्स है नेगेटिव वो नहीं हो सकता। सो ये ए पार्ट था। अब बी पार्ट। सो क्या है? वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर द सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेस्ड ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। सो हमने दो चार्ज ले लिए, एक माइनस क्यू और एक प्लस, एक माइनस क्यू और दूसरा भी माइनस क्यू। सो इनके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। तो ये तो हो गया नल पॉइंट। तो अगर मैं टेस्ट चार्ज यहां रख देता हूं तो इसमें नेट फोर्स कितना लगेगा? जीरो। अब अगर इस टेस्ट चार्ज को मैं डिस्प्लेस कर देता हूं इस डायरेक्शन में, सो ये माइनस क्यू क्या करेगा इस टेस्ट चार्ज को? ये प्लस है, डिस्टेंस कम होगी तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ को, क्योंकि डिस्टेंस कम होगी तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो ये और इसकी तरफ को डिस्प्लेस हो जाएगा। सो ये अनस्टेबल हो गया। अब अगर इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करते हैं, सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता हूं, सो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर ये पार्टिकल वापस आ सकता है। सो इस कंडीशन में ये दूर चला जाएगा और इस कंडीशन में वापस आ सकता है अपने पॉइंट पर। लेकिन स्टेबल कंडीशन का मतलब यह है कि पार्टिकल को किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करे, किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करे, पार्टिकल वापस आ जाना चाहिए अपनी इनिशियल पोजीशन पर। सो अगर इधर डिस्प्लेस करते हैं तो पार्टिकल वापस नहीं आ पाता, इधर डिस्प्लेस करने से वापस आ जाता है लेकिन इधर डिस्प्लेस करने से वापस नहीं आ पाता। लेकिन स्टेबल कंडीशन का मतलब ये है कि किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करे पार्टिकल शुड रिटर्न्स बैक इन इट्स इनिशियल पोजीशन। तो अगर इधर डिस्प्लेस करता हूं तो वापस नहीं आएगा ये।